Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे, जैसे होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, फ्रैक्शन क्या है, फिर रेशनल नंबर क्या है, उसे हम लोगों ने अच्छे से जाना था। आज के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर जीरो का रोल क्या है रेशनल नंबर में, फिर 1 का रोल क्या है, उसे अब हम लोग आज के क्लास में अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग जो रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टीज है उसे अब हम लोग समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है कि क्या कोई दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे रेशनल नंबर ही मिलता है, क्या किसी दो नंबर को सबट्रैक्ट करने पे रेशनल नंबर ही मिलता है, क्या किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल नंबर मिलता है, यही कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोग जितने भी रेशनल नंबर में हमने टर्म पढ़ा था, जैसे होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रेशनल नंबर पढ़ा था, फ्रैक्शन भी पढ़ा था। तो फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर सेम टू सेम ही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में पहले होल नंबर से ही देखते हैं। होल नंबर, तो होल नंबर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है ये हम देखना है। तो यहाँ पे यदि एडिशन करते हैं, किसी भी दो नंबर का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो क्या होल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए सबसे छोटा होल नंबर 0 है और एक होल नंबर कोई 5 है, तो इसको ऐड करने पे हमें क्या मिला, 5 मिला। तो हाँ, ये जो 5 है ये भी क्या है, होल नंबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाँ, जो होल नंबर है वो क्या है, एडिशन, अंडर एडिशन क्लोज होता है। सब्ट्रैक्शन में भी देख लें तो हम लोग 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो हमें 5 मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 0 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5 मिलता है, और ये -5 जो है वो आपका होल नंबर नहीं है। यहाँ पे होल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो नहीं करता है। यहाँ पे जब दो अलग होल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कराया जाता है तो वहां पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो होल नंबर मिल रहा है लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो हर समय होल नंबर वह नहीं दे सकता। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो ये होल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में शो नहीं करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन वो क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई में अगर देखा जाए तो 5 मल्टीप्लाई 0 कर दे तो ये 0 आ सकता है। तो हाँ, ये 0 क्या है, आपका होल नंबर है। अगर 1 मल्टीप्लाई 5 कर देती भी क्या है, 5 है, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो होल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है कि दो होल नंबर को जो आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑलवेज जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, होल नंबर ही होगा। समझना है ना। अब हम डिवीजन में समझते हैं। तो 5 को यदि यहाँ पे दो अलग होल नंबर, एक 5 एक 0, इसको डिवाइड करते हैं तो इनडिफिनिट अनडिफाइन आता है, मतलब इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, अपरिभाषा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो होल नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम बोल देंगे अंडर डिवीजन भाग में जो ये होल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। तब हमने यहाँ पे ये जाना कि होल नंबर किस किस कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। तो मात्र एक ही कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है, दो कंडीशन दिख रहा है, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। तो जो ये होल नंबर है वो अंडर क्लोज जो कंडीशन है वो कब कब शो करता है, एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में। आप समझ गए ना। अब हम समझेंगे इंटीजर। इंटीजर्स क्या है, क्या इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इससे भी हम देखेंगे। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, बस इन्हीं में देखा जाता है, क्लोज यही है। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दो डिफरेंट टाइप के हम लोग क्या ले लें, इंटीजर्स ले लें। तो आपको पता है कि कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक 5 इंटीजर्स ले रहे हैं और एक 6, ये दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमको 11 मिल रहा है। तो हाँ, ये भी क्या है, इंटीजर ही है। तब हम बोल सकते हैं एडिशन में इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। एक अलग और एग्जांपल ले ले, अगर -5
और +6 ले ले, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करके +1 आएगा। अगर हम यहाँ पे -5 और -3 ले ले तो ये भी क्या आएंगे, -8 आएंगे, तो ये भी क्या है, इंटीजर ही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं, तो अंडर एडिशन वो क्लोज होते हैं। अगला हम लोग जानेंगे अब सब्ट्रैक्शन में, तो 5 - 5 सेम ही घटा दे तो क्या मिल गया, 0, तो ये भी क्या है आपका 0, एक क्या है, इंटीजर है। फिर आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे -3 और -2, तो ये -5 आ रहा है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे तो क्या आएगा, ये भी आपका इंटीजर है। यहाँ पे 5 -6 कर दे तो -1 आया, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी जो इंटीजर होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी दो इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट कीजिए या दो इंटीजर को ऐड कीजिए तो जो मिलेगा वो भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो आपने यहाँ पे इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझा। अब हम समझेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है। तो यदि दो डिफरेंट इंटीजर्स 5 और यहाँ पे -3 ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, तो ये भी क्या है, आपका एक इंटीजर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। फिर डिवीजन में देख रहे हैं, डिवीजन में तो 5/3, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5/3, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो इंटीजर्स होते हैं वो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इंटीजर समझ गए, अब हम समझेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखी जा सके और जहां q = ≠0 और जो p/q का फॉर्म हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। चलिए अब हम लोग दो डिफरेंट रेशनल नंबर को लेते हैं और उसे अब हम लोग देखते हैं। तो रेशनल नंबर सभी रेशनल नंबर है, होल भी रेशनल है, नेचुरल भी रेशनल है और इंटीजर भी रेशनल है, क्योंकि उसके नीचे 1 छिपा रहता है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए रेशनल ही लेते हैं 3/2 और 1/5, तो इसका जब एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 × 10 एलसीएम आ जाएगा ना, 2 × 5 = 15 आ जाएगा, 5 × 2 आ जाएगा, तो 17/10 आ गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडर एडिशन में दो अलग अलग रेशनल नंबर को जब ऐड किया जाता है तो जो मिलता है वो भी क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अंडर एडिशन रेशनल नंबर आपका क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। फिर और डिफरेंट हम देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस वाला टर्म भी लिख सकते हैं, -1/5 + 1/5 ही ले लीजिए, तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो 5 एलसीएम, तो यहाँ पे ये 0/5 आएगा, तो 0 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडिशन में ये दोनों क्या होते हैं, आपका अंडर एडिशन में ये क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कि दो डिफरेंट रेशनल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या वो भी जो आता है वो भी आपका रेशनल ही आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3/5 - 2/7, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। 5 × 7 = 8, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 5 × 2 = 10, तो 11 आपका 35 मिला। तो ये भी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अंडर सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, वो क्लोजर प्रॉपर्टी अपना क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जानेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में दो डिफरेंट नंबर ले ले, जैसे 2/3 और 3/2, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये तो कट जा रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, तो 1 आया ना, तो ये भी इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये भी क्या है, आपका एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम आप बोल सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो ये रेशनल नंबर होते हैं क्लोज होते हैं, मतलब रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी अपना क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। दो डिफरेंट जब रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या है, रेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे डिवीजन में। तो डिवीजन क्या है,
5/3 को अगर डिवाइड कर दें 2/6 में, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/2 आता है ना। 5 6 जा 30 और 3 2 जा 6, ये कटेगा तो फाइनली आपको 5 मिलेगा। इसके नीचे 1 है। तो यहाँ पे डिवीजन में भी हम देख रहे हैं कि जो रेशनल नंबर है वो क्या करते हैं, अपना क्लोज हैं, और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में उसके जान लिया। अब हम जानेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है होल नंबर के, उसे हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसे आप पहले जान लें। तो यहाँ पे यदि ए और प्लस बी इक्वल होने चाहिए बी प्लस ए, यदि कोई दो नंबर हैं उनका क्या कर दे, पोजीशन अगर चेंज कर दें तब भी वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो उसे ही हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल नंबर के। तो अगर दो डिफरेंट हमने होल नंबर लेते हैं, एक 0 एक 5, ठीक है ना, तो इसका ऐड हमें 5 ही आता है, और इसको चेंज कर दे 5 + 0 तो इसका भी ऐड हमारा 5 ही आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग होल नंबर का जब एडिशन करते हैं उनके पोजीशन में चेंज करके भी, तो भी हमें क्या मिलता है, दोनों सेम मिलता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो होल नंबर हैं वो क्या करते हैं, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। फिर हम जानेंगे कि सब्ट्रैक्शन में क्या होल नंबर शो करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 - 3 और 3 - 5, तो 5 - 3 आपका तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 - 5 -2 आएगा, जो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में तो होल नंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। कब, सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे हमने देखा एडिशन में होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी जानेंगे। तो यदि दो होल नंबर 5 3 जा या 3 5 जा, ये भी 15 आएगा और ये भी 15 आएगा। तब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अलग अलग जब होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो दोनों सेम आते हैं, उनके पोजीशन चेंज कर देने पे भी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का जब क्रिया होगा तो उसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है ना। फिर डिवीजन में हम लोग देख रहे हैं, तो 3 में 5 से डिवीजन करें या 5 में 3 से, तो 3 में 5 से 3/5 आएगा, ये आएगा 5/3, ये दोनों आपका इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अंडर डिवीजन होल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे अगला नेक्स्ट जो है इंटीजर्स के बारे में। क्या इंटीजर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो दो डिफरेंट इंटीजर्स हमने लिया, एक 5 ले लिया और एक मान लीजिए -3 ले लिया। इन दोनों का जब ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, और इधर -3 + 5 कर रहे हैं तो 5 - 3 2 आ जाएगा जी, और इधर भी -3 5 2 आएगा, तो दोनों तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अंडर एडिशन जो इंटीजर होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर यदि इन्हीं का सब्ट्रैक्शन हम करके देखें तो 5 - 3 सब्ट्रैक्ट 5, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो गया, और -3 - 5 -8 हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। जानेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या ये शो करते हैं, तो इन्हीं नंबर पे ही देख ले रहे हैं। तो 5 × -3 कर दे या -3 × 5 कर दे, तो ये भी -15 आएगा और ये भी -15 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, सेम है, LHS और RHS। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन जो इंटीजर है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि अंडर डिवीजन क्या करते हैं। तो 5 / -3 कर दे या -3 /
5 कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 5 में से जब डिवाइड करेंगे तो 5/-3 आएगा और इधर क्या आएगा -3/5 आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं अंडर डिवीजन जो इंटीजर हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर कब कब शो करते हैं? तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, दो ही जगह ये क्या करते हैं, शो करते हैं। फिर अब जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे यदि दो डिफरेंट रेशनल नंबर ले लें 2/3 और 3/2, तो इनका जब हम ऐड करेंगे कम्यूटेटिव में तो ये चेंज हो जाएंगे 3/2 और 2/3। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 4 आ गया, 9 आ गया। इसका भी 6 आएगा, 9 आ गया, 4 आ गया। तो दोनों 13 क्या आ गए, 6 आ गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि अंडर एडिशन जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखें, यहाँ पे 2/3 है और ये 3/2 है, फिर 3/2 है, -2/3 है। इसका पोजीशन चेंज हो गया तो एलसीएम तो 6 आ गया ना जी, 3 2 जा 4 आ गया, 2 3 जा 9 आ गया। इसका भी एलसीएम 6 आ गया, 2 3 जा 9 आ गया, 3 2 जा तो 2 2 जा 4 आ गया, -5/6 आ गया, इधर 5/6। ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे LHS RHS इक्वल आपके नहीं मिले। तब यहाँ बोल सकते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। अगला हम ये जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो इसी नंबर पर देख लें, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे। तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 6 नीचे भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इधर भी 6 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दोनों कट के 1 1 आ गया ना, तो LHS RHS इक्वल आ गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। जल्द को जानेंगे। तो यदि इसमें यहीं पे हम देख लें, ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिवाइड कर दें तो हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/9 आ गया। इधर देख रहे हैं 3/2 तो 9 ये भी क्या आ गया 4, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अंडर डिवीजन जो रेशनल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अच्छे से जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है ये जान लें। यहाँ पे 3 नंबर होते हैं और यहाँ पे उनका क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर करके हम लोग देखते हैं कि LHS और RHS में इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे समझ लें ABC 3 अलग नंबर हैं, तो एक बार A + B को एक साथ ऐड करके C को ऐड करें, या यहाँ पे एक बार A को छोड़ दें और B + C को एक साथ ले लें। यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होता है। A और B का अलग मल्टीप्लाई करके C से कर दें, या A का अलग करके पहले B और C का मल्टीप्लाई कर दें। फिर डिवीजन में यही होता है, A और B को अलग डिवाइड करके फिर C से डिवाइड कर दें, या A को अलग छोड़ के पहले B और C का डिवाइड कर दे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होता है। तो यही आपका कहलाता है एसोसिएटिव। यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया जाता है, यहाँ पे क्या कहता है, ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुपिंग करके यहाँ पे अलग अलग जो भी क्रियाएं हैं उसे किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं क्या होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। हम यहाँ पे 3 डिफरेंट क्या कर लेंगे, होल नंबर ले लेंगे। तो एक 5 ले लिए, एक 2 ले लिए, एक 3 ले लिए। तो हम लोग देखना है कि अंडर एडिशन क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पे समझिए आप, अगर 5 + 2 को अलग ऐड कर दें और 3 को, फिर यहाँ 5 को छोड़ दें और 2 + 3 को, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले ब्रैकेट का काम होगा तो 7 + 3 यहाँ पे 10 आ गया। फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट का काम होगा पहले तो 2 3 5 आ गया, तो इधर भी 10। तो दोनों हम देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे हाँ जो होल नंबर होते हैं अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में
ये जो होल नंबर हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे यदि हम 5 माइनस 2 कर दें और ये फिर हम 3 को बाद में सबट्रैक्ट कर दें और इधर 5 को पहले लिख दें और 2 में से 3 को सबट्रैक्ट कर दें, तो हम ये देखें कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा और ये 3 घट के क्या हो जाएगा 0। और इधर हम देख रहे हैं तो 5, तो इसका पहले काम होगा तो -1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6, तो इधर 0 आ रहा है और इधर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पे बोल सकते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन होल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे हम अब ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 कर दें और फिर 3 को कर दें, फिर यहाँ 5 पहले लिख दें और 2 और 3 को कर दें। तो आप देख रहे हैं 5 2 जा 10, 3 जा कितना आ जाएगा 30। इधर भी आप देख रहे हैं 2 3 जा 6 5 जा 30, तो दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम डिवीजन में देखते हैं तो 5 डिवाइड 2 कर दे, फिर डिवाइड 3 कर दे और इधर यहाँ पे क्या कर देंगे 5 को पहले लिख देंगे और 2 डिवाइड 3 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5/2 आएगा, फिर ये डिवाइड जब 3 है तो 5/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा, तो 5/6 आ गया। इसको कर रहे हैं पहले ब्रैकेट का तो 2/3 आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा, 5 3 जा 15/2 आ गया। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अंडर डिवीजन जो होल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंटीजर से समझें। तो यहीं पे ये भी इंटीजर ही ना है। अभी तो हमने ये 5 2 3 को क्या बोलते हैं, इंटीजर ही बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि इंटीजर्स के केस में भी, इंटीजर्स भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं शो करते हैं। फिर रेशनल नंबर की बारी आती है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो डायरेक्ट यहाँ पे भी ये भी देख चुके हैं कि ये क्या होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में शो करेंगे। में लेकर देखते हैं तो यदि 2/3 ले लेना है और 3/2 ले रहे हैं, फिर 1/5, ये 3 अलग अलग रेशनल नंबर हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो एक बार 2/3 प्लस 3/2 को ऐड कर दे और बाद में 1/5, फिर इधर 2/3 को रहने दे और 3/2 और 1/5 को, तो इसका एलसीएम आएगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा 6 आएगा, 9 आ गया और यहाँ पे 1/5 है, तो इसका 9 4 13/6 होगा और 1/5, 6 5 का 30 आएगा ना, 6 5 जा तो 65 हो जाएगा, 5 6 जा होगा तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो 71/30 आ गया। ठीक है ना। फिर इसका जब ऐड करते हैं हम लोग तो ब्रैकेट का काम होगा तो 10 आएगा ना यहाँ पे, तो 2 5 जा 15 आ गया यहाँ पे और 5 2 जा तो 2 आ गया ना, तो 2/3 प्लस ये 15 ना 2 क्या हो जाएगा 17/10, दोनों का एलसीएम फिर कितना आएगा आपका 30 आएगा, 3 10 जाते ये 20 आ गया ना, 10 3 जाते 51 आ गया ना, तो ये भी दोनों जुड़ेगा तो 71 क्या आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंडर एडिशन जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में 2/3 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर लास्ट में 1/5 को, फिर यहाँ पे 2/3 को पहले लिख दें और यहाँ पे 3/2 में से 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए ये क्या मिल रहा है, तो इसका ब्रैकेट का जब सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा ना, 3 2 जा 4, 2 3 जा 9 आ गया, फिर यहाँ पे 1/5 है, 9 में से 4 जाएगा -5/6 1/5, दोनों का एलसीएम 30 आएगा ना जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा तो -6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -31/30 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस केस में हम देख रहे हैं तो ब्रैकेट का काम होगा तो 10 आएगा ना, तो 2 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 2 आ जाएगा, 10 बाई कितना आ गया 13 आ गया। अब दोनों कैल्शियम फिर 30 ही आएगा, 3 10 जाता 20 आ जाएगा,
और यहाँ पे 13 कितना हो जाएगा 39। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -19/30 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अंडर सब्ट्रैक्शन जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह हम अब मल्टीप्लिकेशन में भी देख लें। यहाँ पे यदि 2/3 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर फाइनली 1/5 के साथ कर दें, और इधर 2/3 को पहले लिख दें और 3/2 और 1/5 को एक साथ कर ले, ग्रुप में बांट लें। तो ये 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, और 1 5 जा 1/5 आ जाएगा। फिर इधर देख रहे हैं तो 2/3 रहेगा, और इसका उधर 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, तो ये कटेगा तो 1/5 आया। तो दोनों सेम आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो रेशनल नंबर हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम लोग डिवीजन के केस में देखते हैं। यहाँ पे डिवीजन के केस में वही होगा, ग्रुप में बांटेंगे तो इसको एक साथ कर दें और इसको एक साथ, फिर यहाँ पे 2/3 को अलग कर ले और 3/2 डिवाइड 1/5 कर ले, तो ब्रैकेट का काम होगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 2/3 हो जाएगा, फिर ये 1/5 आ गया, 2 2 जा 4 9 आ गया, इसको बदलेंगे तो 5/1, 5 4 जा 20/9 आ गया। फिर इसका काम हो रहा है 2/3, ब्रैकेट का काम होगा पहले तो 5/1 आ गया, तो 2/3, और ये पे 3 5 जा 15 2 आ गया। जब ये पलटेगा तो 2/15 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 अब 15 3 जा 45। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल आपका नहीं है। ये 20/9 है, ये 4/45 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अंडर डिवीजन जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे कि रोल ऑफ 0 क्या है और रोल ऑफ 1 क्या है। यहाँ पे ये जानेंगे कि रोल ऑफ 0 क्या है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो वही नंबर आ जाता है, या किसी भी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है किसी भी नंबर से, तब भी आपको क्या आता है, वही नंबर आता है। फिर 0 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 हो जाता है, और 0 से डिवाइड किया जाता है तो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए। फिर रोल ऑफ 1 क्या है, तो 1 किसी भी संख्या में जब 1 से क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं 1 तो वो 1 बढ़ जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 घट जाता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, और 1 से डिवाइड भी करते हैं तो वही नंबर आता है। मेन यही है। अब हम ये जानेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। ठीक है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि यदि कोई दो संख्या दिया हो a और b, ठीक है ना, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं a b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या b a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 1/b हो जाएगा। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए, 3 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, तो निश्चित है 3 में आप 1/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कट के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या है। तो वैसे दो संख्या जिसको ऐड करने पे कितना आ जाए, 0 आ जाए, यदि a और b दोनों को ऐड करने पे 0 मिल जाता है तो हम बोलेंगे a b का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, और b a का एडिटिव इनवर्स है। यदि आपको 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो 5 में क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाए, तो निश्चित है -5 ही ऐड कीजिएगा तभी क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह हम लोग 5 का एडिटिव इनवर्स -5 बोल देते हैं, और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 का 5 है और 5 का -5 है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ये समझ लिया कि एडिटिव इनवर्स क्या है और रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।